दौरान भी जो जंगी जुनून भारत के ऊपर सवार है, जो बयानात सामने आते हैं, जिस किस्म की हर्जा सराई की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे हमें हिंदुस्तान बाज आता दिखाई नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक हर्जा सराई का ताल्लुक है, वो तो उसकी एक सियासी जरूरत है, क्योंकि मोदी ने अपना कैरियर बिल्ड किया था इसी बात पे कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और वो यही बातचीत करता रहा। उसके अलावा तो बाकी झूठ है। लेकिन क्या आप लगते हैं कि वहां पे कुछ सेंस प्रिवेल कहीं करता है कहीं ना कहीं? अगर हम अभी नंदन का जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसको अगर हम सामने रखें, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग जो है अमन नहीं होता तो जंग होती है, क्या अमन की ख्वाहिश जो है ये इंडियन फौज के अंदर इसकी मजीद पजीराई हो सकती है, जो अभिनंदन की जो सोच थी यहां गिरफ्तारी के दौरान? नहीं, देखें, अमन की बात तो अब सारी दुनिया कर रही है ना, सिर्फ हम तो नहीं कह रहे। ठीक, कि अमन जो है उसकी कितनी जरूरत है, और खासकर ये जो दोनों मुल्क जो दोनों जौहरी कुव्वत रखते हैं, मगर हम क्या करें कि हम तो अमन की बात करते हैं मगर हिंदुस्तान से उसका रिस्पांस नहीं आता। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। शायद लतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग राब्ता रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें वजन है। अगर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस नीयत से आता है कि अब वाकई हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है, तो फिर तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर अगर वो इस नीयत से आए कि दुनिया को दिखाना है सिर्फ कि जी हम बड़े कदम ले रहे हैं, तो फिर अगर नीयत खराब है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। और आज तक उसने जितने काम किए हैं वो नीयत के बुराई के किए हैं। यानी दुनिया को ये कहता रहा कि जी हमारा बायलैटरल मामला है कश्मीर का, हम आपस में डिस्कशन से हल कर लेंगे, तो वो तो आज तक हल नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा हो गए जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। ये भारत की बदनीयती है ना, तो उसके आने से असल मामला नीयत पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ ये सोच आती है और लीडरशिप ये समझती है कि उनके और हमारे मुल्क में गुर्बत और जो दूसरे मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है, तो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करो। मगर उसके लिए जो एक प्री कंडीशन है वो फिर कश्मीर है। आपको कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें आपको जो दुरुस्तगी है वो लानी पड़ेगी। शाह लतीफ साहब, जो 27 फरवरी 2019 को जो हालात पैदा हुए थे, जिसके बाद पूरी आलमी तवज्जो हुई इस खित्ते की तरफ, उसके बाद से इस बात का इम्कान है कि अब डायलॉग प्रोसेस में कहीं से कोई दबाव आ सकता है, कोई सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है? अमेरिका में एक नई इंतजामिया आ चुकी है, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इन 2 सालों में जो कुछ दुनिया ने देखा है दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी, इससे कोई सबक सीखा है दुनिया ने और कोई ऐसी सालसी का किरदार अदा करने कोई आ सकता है? देखें, ये बात जो है ये सच है कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नताइज अखज़ किए हैं, और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर कोई जौहरी जंग वाला मसला होता है तो उसका नुकसान सिर्फ इस खित्ते को नहीं होगा। ये जो रेडिएशन है ये तो फैलेंगी, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आएगा। तो दुनिया को अगर अपनी सलामती जो है वो सामने रखनी है तो उन्हें हर सूरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन की सूरत हाल और एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो अमेरिका में चेंज हुई है, देखने में लगता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जनाब शेर साहब, भारतीय वज़ीर मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? जैसे कि शायद लतीफ़ साहब बात करें कि हमेशा दौरे तो होते रहे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सोच वही कार फरमा रही हिंदुस्तानी लीडरशिप की, इसलिए मसाइल हल नहीं हो सके। देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप इसको यूं देख लें कि ये कश्मीर का तो बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है और यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, लेकिन सियाचिन का मसला ले लें, सरक्रीक ले लें, वो उससे कहीं छोटे मसले हैं, लेकिन भारत ने उनको भी हल करने की कोशिश नहीं की।
दूसरा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर का मसला हल होने से पहले इसको मजीद बिगाड़ दिया गया हल का सोचने से पहले। अगर भारत की नीयत साफ है और वाकई उसका दौरा मसले को हल करने के लिए है, तो सबसे पहले तो उसको वो अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे लेके जाना होगा 5 अगस्त वाली पोजीशन पे। यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किया, जब आप एक अपनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे, तो क्या मकसद है? उसका मतलब क्या है? आप अपना हल किया हुआ जो आपने सोचा था वो अपना हल करके कश्मीर को और वो मुसल्लत करने के लिए आ रहे हैं। आप पहले उन हालात को वापस लेके आए जिन हालात पे बातचीत का सिलसिला होना था। तो आज अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, 35 एब्रोगेटेड है, और जब वहां पे लाखों लोगों को कश्मीरियत दे दी गई, कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी गई, वहां पे आबादी का तनासब बदलने का प्रोसेस बड़ा आगे जा चुका है, उसको आप वापस ना लाएं और बातचीत किस चीज पे भी करने के लिए आएंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि आप 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाएं, फिर आगे अगर दौरा किया जाता है कुछ तो उसमें खुलूसी नीयत नजर आएगी, उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना तो उससे पहले मैं समझता हूं कि एक धोखा होगा, एक सुराग होगा जिसके पीछे हमें जाना मुनासिब नहीं। तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर जो है करता है, किस तरह की डिस्कशंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एक या दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, और वो होता है, सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो होता है कश्मीर का, कि भाई कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कहीं भी पता नहीं होती हैं। किसी भी एरिया की, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनको पता नहीं है। दूसरा ये दोस्तों बात करते हैं इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी और इकॉनमी की। तो मैं बात करूं फ़ॉरेन पॉलिसी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी IFS ऑफिसर्स जो हमारे चुन के जाते हैं वो ज़्यादा जो है उसको वाइब्रेंट तरीके से चलाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हार्ड जो है एक प्रोसेस होता है एक IFS ऑफिसर बनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो लोग हमारे देश की फ़ॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं और वही चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस तरह की जो सर्विसेज में लोग जाते हैं उनको सिफारिश से एंट्री मिलती है। वहाँ पे जो है 2 नंबर के काम के ज़रिए आप पैसे वैसे देकर आप कहीं भी लग जाते हैं। आपकी किस तरह की अप्रोच है वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए, और एक ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है क्लियर करके तब जाना पड़ता है आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और हमारे लिए एक डिप्लोमेसी का लेवल जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।